हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, सुबह आज उठने में मुझे हो गई थी थोड़ी सी देर भी नहीं कह सकते हैं। नॉर्मली अपने टाइम पर ही उठती हूँ, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया। मैं तकरीबन उतर के आई थी 9 सवा 9 बजे के आसपास। और काम का मैं आपको सच बताऊं कि रूटीन से चलता है। तो सुबह में आप उठकर अपना सारा काम इजीली ख़त्म कर सकते हैं। आप नहा भी सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं नहाने के साथ साथ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि लंच प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी था दोनों के लिए। तो यहाँ भाभी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजकर राजमा चढ़ाकर चली गई थी नहाने के लिए। इतने मैं नीचे उतर कर आ गई थी। तो यहाँ मैंने फिर किचन का काम देख लिया था। अब यहाँ कुकर में मैंने राजमा उबलने के लिए रखे हुए हैं। नमक डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। अब इसमें जब सीटी लग जाएगी तो अगेन वही सेम जो मेथड होता है, सेम डे वाला, मैं उसको पानी मिलाकर रख दूंगी ठंडा, और दोबारा से 4-5 सीटियाँ आराम से लग जाएंगी। अब साथ के साथ मसाला वगैरह मैंने पीस दिया था, और साथ के साथ चढ़ा दिया था तड़के वाली कढ़ाई को, ताकि उसमें ऑयल वगैरह डालकर उसको गर्म कर लूँ और तड़का बना दूँ। अब बस ये है कि सबसे पहले काम मेरा यही है, इसके अलावा कोई दूसरा काम मैं नहीं करूँगी। राजमा पक जाएगा इतने सीटियों में, और इतने तड़का वगैरह तैयार हो जाएगा। चावल पीछे वाले कुकर में पक रहे हैं, उबल जाएंगे इतने एक सीटी में। तो वो सारा काम एक तरफ से सॉर्ट आउट है। सुबह बच्चे आलू के पराठे लेकर गए हैं नाश्ते में, अपने टिफिन में नाश्ता करके भी गए हैं और टिफिन में आलू के पराठे भी लेकर गए हैं। तो आटा लगा के रखा हुआ है, राजमे में तड़का वगैरह लगाकर मैंने पकने के लिए पीछे वाली गैस पर रख दिया था। अब यहाँ भाभी तैयार कर रही हैं। सुबह सुबह में कोई देखे राजमा चावल तो खाएगा नहीं, तो यहाँ थोड़े से एक्स्ट्रा आलू उबाले हुए थे उन्होंने। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है 1-2 सैंडविच बनाने की, और दूसरा 1-2 आलू के पराठे बनाने की। तो थोड़ा सा ब्रेड बटर सैंडविच और एक आध आलू का पराठा, ये सारा एकदम नाश्ते में तैयार हो जाएगा। इतने हस्बैंड भी उठ जाएंगे तो उनको भी मैं यही सर्व कर दूंगी। अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने बनाने की नहीं सोची है कि अभी फ़िलहाल इनको अलग से देना है या उनको अलग से देना है। रात में ही ब्रेड बटर वगैरह मैंने मंगा के रख लिया था, क्योंकि कई दिन से ऐसा हो रहा है कि कभी कोई सा पराठा खा रहे हैं, कभी कोई सा पराठा खा रहे हैं। तो आज मुझे सुबह बोलने लगे कि मैं आप वो नहीं खाने का, एक दिन पहले कहने लगे, सॉरी आज नहीं, कि मैं रोज़ तो मुझे आलू और पराठा देती है, कभी कुछ पराठा देती है, कभी कुछ पराठा देती है। तो मैंने कहा आप कुछ खाते भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर इनके लिए ब्रेड बटर वगैरह मंगा लिया था। चेंज चाहिए, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग भी खाने का मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है। तो यहाँ अभी सैंडविच वगैरह बन रहे हैं। चाय में मैंने दूध डाल दिया था। दूसरी तरफ भाभी ने थोड़ा सा दूध पकने के लिए रखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स का। तो वो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी कि भाभी कैसे दूध बनाती हैं वो वाला पका के। नाश्ते का काम ऑलमोस्ट डन है। लंच वगैरह सब मैंने पैक करने शुरू कर दिए थे। भाभी रोटियां वगैरह बना रही हैं टिफ़िन में पैक करने के लिए। इतने मैंने चावल वगैरह रखने शुरू कर दिए थे। अब टिफ़िन पैक हो जाएगा, दोनों का नाश्ता तैयार ही है। बस अभी ऊपर जाकर मैं इनको नाश्ता देकर आ जाऊंगी, क्योंकि 9 सवा 9 बजे मैं खुद उतर कर आई थी। तो इनको उठाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, ताकि मैं इनका नाश्ता और खाना तैयार कर सकूं, जो अब तैयार है। तो मैं जाकर आज थोड़ा सा, भले ही चाहे मुझे डांट खानी पड़े कि भाई तूने मुझे नहीं जगाया, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको जाकर जगा कर आ जाऊंगी। अब यहाँ ये ऑलमोस्ट काम मेरा डन हो चुका है। इसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर टिफ़िन वगैरह पैक करके, देन उसके बाद मैं आऊंगी नीचे और इनका नाश्ता तैयार करके लेके जाऊंगी। अब राजमा मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बन जाता है। मैं भी खा लेती हूँ, भाभी भी खा लेती हैं। मेरा थोड़ा सा डाइट के हिसाब से बन जाता है। मैं उबला हुआ भी खाना पसंद करती हूँ, मसाले से ज़्यादा मुझे उबला हुआ थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसमें प्याज वगैरह मिलाकर आप खाएं तो एक आपका प्रोटीन रिच डाइट पूरी हो आपको मिल जाएगी उसमें। आप उसमें खीरा काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए, प्याज काट लीजिए, तो वो आपका एक सैलेड टाइप का बन जाता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब हाथ के हाथ मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए थे, और जो राजमे का कुकर था उसको मैंने खाली कर दिया था, और जितना भी राजमा बचा था उसको मैंने छोटे वाले बर्तन में करके यहाँ रख दिया है। अब मेरा हमेशा से यही रहा है, शुरू से ही। मैं आप लोगों को कई बार बोलती भी हूँ कि मैं हाथ के हाथ काम समेट कर चलती हूँ। आज आटा थोड़ा सा पतला हो गया था, भाभी ने लगाया था, तो मुझसे पतले आटे की रोटियां बनती नहीं है। तो स्लैब देखकर प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझे बिल्कुल भी जज मत करिएगा। और बस थोड़ी सी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सकता है काम में ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। रोटियां मैंने इनके टिफ़िन की भी बना दी थी, भाभी नाश्ते की बना कर ले गई थी भैया के लिए। और यहाँ मैंने दोनों भाइयों के टिफ़िन की रोटियां बना दी हैं। अब बाकी सैंडविच बनाने की, तो इनको भी मैं थोड़ा सा एक आध सैंडविच इनके प्लेट में भी सजा दूंगी।
नॉर्मल टाइम से ऊपर टाइम हो चुका है। अब बस जितनी जल्दी जल्दी हाथ चला सकती हूँ वो चलाने की कोशिश कर रही हूँ। चाय गरम है, सैंडविच तवे पर पड़ा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि आराम से हो जाएगा मेरा सारा काम। आज जल्दीबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अपना काम लेट हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम सारे दिन घर पे रहते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड को खाना ना जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इसी वजह से बस बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। नाश्ता करके अगर नहीं गए तो फिर मैं रात तक सोचती रहूँगी कि भूखे पेट गए हैं। साथ के साथ सारा काम भी साफ़ करते हुए जा रही हूँ। काउंटर टॉप भी हाथों हाथ साफ़ हो रहा है और सैंडविच वगैरह भी मैंने करारा करके बना लिया है। अभी ये बाथरूम में ही है, आवाज़ नहीं आई है। दोनों के टिफ़िन मैंने उठाकर इधर रख दिए थे। अब ये है कि हम लोगों का काम है नाश्ता वगैरह करने का, सिर्फ हम दोनों बचेंगे तीनों, मैं, मम्मी और भाभी। तो अब जब ये दोनों आराम से चले जाएंगे उसके बाद 5-7 मिनट सस्ता के हम लोग अपना आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। तो अब मैं इनकी प्लेट लगा रही हूँ और उसके बाद प्लेट में मैंने क्या क्या लगाया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इनकी प्लेट में मैंने आज लगाए हैं ब्रेड बटर हैं, 2 सैंडविच हैं और थोड़ी सी चाय है। ऊपर अगर नमकीन वगैरह ये लेंगे या ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेंगे तो ये मैं इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर ही डब्बे में दे दूंगी। कल रात ये थोड़े से अपने सीड्स वगैरह लेकर आए हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह। तो अब ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रेगुलरली मुझे खाना है, तो यहाँ अब मैं उनको रेगुलरली देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब ये सब लोग चले गए थे, मैंने ध्रुव को उठाकर दे दिया था थोड़ा सा राजमा और उसने सारा राजमा बिखेर दिया है। नाश्ता ले आया था वो अपनी अम्मा का। मैंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है, गैस वगैरह साफ़ कर दूंगी, किचन वगैरह साफ़ कर दूंगी, उसके बाद आराम से बैठकर मैं नाश्ता करूंगी। मम्मी नहा चुकी थी इसलिए उनको थोड़ा सा भूख लगती है, इसलिए मैंने उनको प्लेट में लगाकर दे दिया था नाश्ता पहले ही। अब हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी वाली गैस गंदी होती है, एक सबसे ज़्यादा गंदा इसी को मैं देखती हूँ हमेशा। इसे कितना ही साफ़ कर लूँ लेकिन ये साफ़ नहीं हो पाती ठीक से। इसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही साफ़ किया है, ज़्यादा डीपली मैंने साफ़ नहीं किया है। और रही बात इसको डीप क्लीन करने की, तो उसके लिए मेथड अलग लगता है। मैं जो यूज़ करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें इसको लगाकर फिर रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करती हूँ। अब यहाँ काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब एक चीज़ मैंने मंगवाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरे पास बहुत शुरू में कमेंट आया था कि भाई हमारे यहाँ पर चकला बेलन क्यों नहीं यूज़ किया जाता। तो जिस टाइम मैं आई थी यहाँ पर शादी करके, उस टाइम पर यहाँ पर एक पत्थर का चकला था, वो मेरे हाथ से ही टूट गया था। तो वो टूटा हुआ भी कह सकते हैं और वो चटका हुआ भी कह सकते हैं। तो वो जब हमारा घर बन रहा था ना तो वो हमने बाहर किसी को दे दिया था। कहते हैं कि चकला बेलन अगर टूट जाए तो थोड़ा सा घर की जो स्त्री होती है उसके ऊपर ग्रह वगैरह आ जाते हैं। तो उस टाइम पर हम लोगों ने यही सोच कर कि अब पत्थर वगैरह पे रोटी बन जाती है आराम से, हमारी हैबिट भी इसी पे ही हो गई थी, तो हम लोगों ने इस पर आराम से बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं एक रील देख रही थी तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, तो मैंने तुरंत ही मतलब बिना सोचे समझे इसको मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये प्रॉपर स्टील का है, इसके पास इसके साथ एक बेलन आया है। आप इसको डुअल टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ चकला भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, और एज अ चॉपर बोर्ड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हैवी आया है और तकरीबन 450 रुपये के आसपास का पड़ा है। आप लोग अगर परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार ट्राई करके मंगा के, अगर आप लोगों को क्वालिटी नहीं समझ में आती है तो आप इसका रिटर्न भी डाल सकते हैं। अब सारा काम ख़त्म करके नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी अपने रूम में। सुबह सुबह हस्बैंड जी हमारे ये टी शर्ट्स वगैरह फैला कर गए थे और ये देखिए किसी की तह भी खोल रखी है और कुछ कुछ इन्होंने अनफोल्ड भी करके ऐसे ही डाल रखे थे। तो ये मुझे मिला है ड्रॉबैक एक टाइप का कि भैया आज तो लेट हुई है तो आज तुझे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यूजुअली वो ऐसा नहीं करते हैं, बहुत तरीके से कपड़े निकालते हैं, बहुत तरीके से ही रख कर वो जाते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह उनको जो टी शर्ट ढूंढ रहे थे वो टी शर्ट इन्हें नहीं मिली, इस वजह से ये थोड़ा सा मैसअप हो गया है। अब यहाँ जितना भी काम था वो मेरे को ख़त्म करना था जल्दी जल्दी, लेकिन काम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जल्दी नहीं आएगा। बच्चे दोनों स्कूल से आ चुके थे और ये तीनों अभी रूम में ही बैठे हुए हैं, तीनों रूम में खेल रहे थे और मैं बात करते करते अपने रूम को थोड़ा थोड़ा सा साफ कर रही थी। अभी ध्रुव का बर्थडे आने वाला है 25 जुलाई को, तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी से ध्रुव के लिए गिफ्ट्स मंगवाए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। दूसरा, आज मुझे और भाभी को जाना है ध्रुव की शॉपिंग करने के लिए, ध्रुव के लिए कपड़े लेने के लिए, उसके बर्थडे के लिए। अभी टाइम है लेकिन मौसम का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम कई बार ऐसा हो सकता है कि उस डेट के आसपास थोड़ा सा बिगड़ जाए। इन केस अगर हम घर पे भी करेंगे उसका बर्थडे तो ये रहेगा कि एटलीस्ट उसके पास नए कपड़े होंगे। नए कपड़े उसके पास रखे हुए भी हैं, लेकिन अगर कुछ
ज़्यादा बड़ा करने लगे तो फिर ये रहेगा कि भाई कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो इसी वजह से आज का दिन हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मंदिर भी जाएंगे और मार्केट भी होकर आएंगे। सुबह मैं यही बोल रही थी कि मौसम अगर ठीक नहीं रहा तो मार्केट का जाना हम लोग स्किप कर देंगे, फिर मैं अपना रूम वगैरह फैला लूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही है, डाइसी मामला है। हो सकता है कि स्किप भी हो जाए मार्केट जाना और मंदिर जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल जो काम ज़रूरी था वो मैंने फैलाना शुरू कर दिया था। ध्रुव के टॉयज़ बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये जो ड्रॉर्स हैं इसमें ही इसके सारे सामान को मैं एडजस्ट करके रखूँ जो खेल खिलौने वाला है, ताकि ये आराम से इसमें से निकाल ले और खेल ले। तो अभी फ़िलहाल यही है कि जितने भी इसके छोटे छोटे टॉयज़ थे वो मैंने एक ड्रॉर में भर दिए थे। कुछ इसकी अलमारी में रखे हैं, कुछ इसके बेड में रखे हैं जो मैंने आज तक अनबॉक्स नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक बड़े एज के हिसाब से वो टॉयज़ हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो यूज़ नहीं करने दिए हैं। एक एक करके सारे टॉयज़ इसने निकलवा लिए थे। जब भी देखता है कोई ना कोई ये टॉय निकलवा लेता है। मना करना तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए टॉयज़ तो इसी के ही हैं। अब खेलेगा नहीं तो फिर कब खेलेगा। लेकिन कुछ टॉयज़ इसके ऐसे हैं जो अभी इसकी समझ से थोड़े से ऊपर हैं। जब तक इसको थोड़ी सी समझ आएगी तब वो थोड़ा सा इनको यूज़ कर पाएगा और उससे खेल पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव यही है कि जो काम मैंने फैलाया है उसको जल्दी से जल्दी समेट लूँ, कि इन केस अगर मुझे मार्केट जाना पड़ा तो फिर ये काम मैस्ड अप ना रहे। पूरा रूम फिर पूरे दिन के लिए फैला हुआ मिलेगा मुझे। तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। ध्रुव की अलमीरा बहुत ज़्यादा इस टाइम मैस्ड अप हो रही है। थोड़ा थोड़ा मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर रही बात उसके कपड़ों की, तो कपड़े इतने ज़्यादा ठूसम ठास मचा रखे हैं मैंने कि मैं कितना ही साफ़ कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी वो सेट नहीं हो पा रही है। तो अभी फ़िलहाल यही था कि जितना हो सकता था मैंने सारा साफ़ कर दिया है। बेडशीट में एक बार साफ़ कर चुकी थी, एडजस्ट कर चुकी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में बैठी थी, इसी वजह से ये दोबारा से ऐसी हो गई है। तो मुझे दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। अब ध्रुव मेरे आगे पीछे घूम रहा है, उसको बस ये है कि मम्मी या तो मुझे सुला दे या फिर मुझे मार्केट लेके चले। उसको थोड़ा सा भी पता चल जाता है ना कि हाँ चलेंगे, तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत समझ में आती हैं। तो बस यही था कि अगर ये नहीं सोया तो फिर मैं इसको अपने साथ में ही लेकर जाऊँगी। दोनों बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो ये है कि हम लोग 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब ध्रुव का हिसाब आजकल ऐसा हो रहा है कि ये खेलता कम है और फैलाता ज़्यादा है। कुछ भी सामान हो वो सारा इधर उधर उठा के उसको फेंकना ही फेंकना है। ड्रॉर्स में से सारा सामान निकालेगा और फेंक देगा, चाहे वो उससे एक भी खिलौने से वो ना खेले। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब मैंने फ़िलहाल ये सोच रखा है कि जब वो पूरा खेल लेता है और मैं नीचे जाती हूँ तो मैं सारा रूम तब साफ़ करके जाती हूँ। अब फ़िलहाल मुझे मार्केट जाना था, इसलिए वाला रूम अभी साफ़ हो रहा है, इसलिए ना मैं सोई हूँ। अब जितना भी कूड़ा वगैरह था वो सारा मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ध्रुव की अलमारी हो या मेरी अलमारी हो, कितना ही मैं साफ़ कर लूँ या कितना ही कूड़ा इसमें से निकल जाए, लेकिन जितनी बार मैं साफ़ करूँगी एक पॉलीथीन भर के इसमें से कूड़ा ज़रूर निकलता है। अब आप मेरी लापरवाही कह लीजिए या ये सबके साथ होता है, इस चीज़ का मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती कि आप कितना ही साफ़ कर लें, लेकिन एक पॉलीथीन भर के मेरा सामान तो ज़रूर निकलता है। और जब भी सफाई करती हूँ हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि ये पता नहीं कैसे हो जाता है, क्योंकि हर 15 दिन में 20 दिन में मैं ये साफ़ करती ही करती हूँ। और सच बताऊँ तो आज इतना ज़्यादा हेडेक सा फील हो रहा है। 1-1:30 बज गया है और मैंने अभी पोछा नहीं लगाया है। ना जीनों पे पोछा लगाया है, ना ही बाहर की तरफ पोछा लगाया है। नीचे मम्मी ने सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पोछा वगैरह लग चुका था। बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा डीप क्लीनिंग आज हुई नहीं है नीचे की भी। रसोई वगैरह में नीचे से धोकर आई थी। अब ये देखिए सफाई सारी हो चुकी है। उसके बाद ये मेरे लाड साहब झाड़ू लेकर चले हैं कि मम्मी ने ठीक से सफाई नहीं करी है, तो मैं पूरे कमरे में झाड़ू दोबारा से लगाऊंगा। अब जितने भी कपड़े बाहर स्टैंड पर पड़े हुए थे ये सारे उठाकर मैं ले आई थी अंदर तय करने के लिए। इन कपड़ों के साथ जितने भी प्रेस वाले कपड़े थे वो सारे प्रेस होके अलमारी में जा चुके हैं। ये वाले कपड़े स्टैंड पर इसलिए पड़े हुए थे कि ताकि ये मुझे ना तय करने पड़े। अब कल रात के समय में तकरीबन 11-12 बजे करीब ध्रुव को नहाने की जिद थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर यही किया कि इन केस अगर वो नहाने जाएगा तो जितने भी कपड़े होंगे मैं सारे के सारे कपड़े धो दूंगी। तो जितने भी कपड़े इनके थे या मेरे थे या ध्रुव के थे वो सारे हाथों हाथ धुल चुके हैं। 2-3 इनके शूज़ थे जोड़ी जो धोने के लिए रखे हुए थे। बारिश की वजह से मैं नहीं धो पा रही थी, लेकिन मैंने कल रात वो सारे धो दिए हैं। तो अभी स्टैंड खाली करना मेरी मजबूरी थी कि वो कपड़े भी सुखाने हैं। तो इसी वजह से सारे कपड़े मैं उतार कर ले आई थी और हाथों हाथ मैंने करके रख दिए थे तय। अब यहाँ जितने भी कपड़े ये हैं ये बिना ड्रायर के थे। ये रात में मैंने बाहर लाकर रख दिए थे ताकि अंदर बाथरूम में स्मेल ना हो जाए, बाहर की थोड़ी सी हवा इन पर लगती रहे। बाल्टी में रखे हुए थे, हो सकता है थोड़ी बहुत स्मेल हो गई और ड्रायर मैंने नहीं लगाया था। हाथ से ही निचोड़ कर मैंने टाइटली
इनको बाल्टी में भर के रख दिया था। अब ध्रुव आगे पीछे घूम रहा है कि उसको या तो अंदर जाने दें या बाहर जाने दें। अंदर रुक नहीं रहा है और बाहर से दोबारा अंदर जाने की उसकी इच्छा हो नहीं रही है। अब अगर मशीन की बात करूँ तो तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं मैंने मशीन नहीं लगाई है। बेडशीट वगैरह भी एक बार हुई थी चेंज, तो वो भी मैंने हाथ से ही धो दी थी। जितने भी कपड़े होते हैं हाथों हाथ ही धुल जाते हैं। तो ये मेरा रूटीन अभी फ़िलहाल ठीक चल रहा है। सर्दियों का सर्दी के टाइम पे देखेंगे। बेडशीट वगैरह अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि मैं ना चेंज करूँ, क्योंकि फिर मुझे हाथ से ही धोनी पड़ेंगी। ये वाली बेडशीट थोड़ी सी हैवी है, तो इसको धोने के लिए बहुत ज़्यादा समय जाता है। इसे ब्रश से रगड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल 1-2 बेडशीट और कर लूँ, देन उसके बाद मशीन लगाऊंगी। क्योंकि बेडशीट और टॉवल्स वगैरह तो एक साथ धुल जाते हैं, लेकिन कपड़े वगैरह आप उसके साथ नहीं धो सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। अब मैं आज सुबह क्यों लेट उठी थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रात तकरीबन 2:30 बजे तक मैं जगती रही हूँ। अब जैसे जैसे थायराइड कंट्रोल में आ रहा है वैसे वैसे मेरी नींद ना ख़त्म होती जा रही है बिल्कुल। पहले थायराइड बढ़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दिन मैं सोती ही रहूँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रहा है, दवाइयाँ खा रही हूँ, तो बॉडी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो दिन में भी बहुत कम सो पाती हूँ और रात को भी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आती है। 2:30-3 बज जाते हैं मुझे सोने में, तो सुबह में मेरी आंख रोज़ ही नहीं खुल पाती। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आंख लेट खुलती है बच्चे की वजह से, रूटीन बिगड़ जाता है। मेरा तो रूटीन क्या है, शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। या फिर बॉडी है, माइंड कभी आपका साथ नहीं देता। पर फिर भी घर के काम जितने भी होते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ वो पेंडिंग ना रहे। मैं चाहे अपने ही काम सारे पेंडिंग छोड़ दूँ, लेकिन घर के जितने भी काम हैं, ध्रुव के हैं, इसके पापा के हैं, या घर के जितने भी काम हैं किचन से जुड़े हुए, सफाई से जुड़े हुए, कोशिश यही करती हूँ कि मैं चाहे सुबह में ना करूँ, लेकिन शाम के समय में, दोपहर के समय में ये सारे काम कंप्लीट हो जाएं। अब यहाँ कपड़े सूख चुके थे, रूम में पोछा लग चुका है, ऊपर वाले जीने पे भी पोछा लगा दिया था, और अभी यहाँ जो लॉबी वाला एरिया है यहाँ मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ झाड़ू से काम चल गया था। तो आज मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, तो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल नहीं करी है। और मौसम वैसे भी ख़राब है, इनकेस अगर आंधी वगैरह आ गई तो सारी सफाई पे पानी फिर जाएगा। तो मम्मी अभी नीचे से भी यही बोल रही थी कि अगर सफाई वगैरह कर ही रही है तो आज थोड़ा सा देख कर ही कर लेती, क्योंकि मौसम ख़राब है और तू खामा में मेहनत कर रही है। अब ध्रुव को मैंने बाहर निकाल तो लिया था रूम से, अब बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा था। उसे समझा तो दिया है, वो भी ठीक है कर रहा है अपनी भाषा में, लेकिन उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैंने उसे बाहर छोड़ क्यों दिया। अब फिलहाल उसको बैठा दिया है डांट कर बाहर जीने के पास, और मैं आ गई थी नीचे पोछा लगाने के लिए। अब बस ये है कि ये वाला काम मेरा लास्ट है। पीछे बैक साइड में बाथरूम वगैरह भी सारा साफ कर ही दिया था नहाते टाइम मैंने रात में। दूसरा वॉश बेसिन वगैरह सब साफ हो चुका है। पायदान वगैरह अच्छे से बिछा दिए हैं सारे, ताकि नीचे अगर बारिश वगैरह आती है तो पानी वगैरह ना जाए। अब ये वाला सारा काम खत्म हो गया था। ध्रुव को लग रही थी भूख, तो नीचे से आते हुए मैं लगा कर ले आई थी हाथ वगैरह धो के उसके लिए खाना। तो थोड़ा सा खाना मैं खाऊंगी, थोड़ा सा खाना ध्रुव खाएगा। दही वगैरह उसको थोड़ा सा पसंद आता है, इस वजह से मैं दही उसकी प्लेट में ज़रूर लगा कर आती हूँ। तो थोड़ा सा ये रोटी वगैरह खा लेगा, थोड़े से चावल हैं, थोड़े से राजमा के 1-2 पीस, वो खा के आराम से बैठ जाएगा। अब यहाँ सारा काम निबट चुका था, मैं आ गई थी यहाँ तैयार होने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था मार्केट जाने का, बच्चों के ट्यूशन जाने का। तो भाभी का मैसेज आ गया था कि भैया तुम तैयार हो जाओ और हम लोग फिर चलते हैं टाइम से, और टाइम से आ जाएंगे, कि मौसम का कुछ नहीं पता चला आते टाइम बारिश हो गई तो फिर यही रहेगा कि हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार होकर मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी मार्केट। ध्रुव का भी मैंने तैयार नहीं किया है, दूध वगैरह लेकर आऊंगी उसके लिए नीचे से, या उसको पहले तैयार कर दूंगी, कपड़े पहना दूंगी, फिर उसको नीचे छोड़ के आ जाऊंगी। दूध बना के मम्मी को दे दूंगी तो वो उसको दूध पिला देंगी। इस टाइम सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता तैयार होने का, बाल वगैरह बनाने का, क्योंकि एक तो स्किन की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, ऊपर से बाल इतने ज़्यादा बुरे हो रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, कितना ही आप ध्यान रख लो, बिल्कुल ऐसा हो रहा है हाल कि कुछ ना लगाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाल बनाती हूँ तो डर लगता है, हेड वॉश करती हूँ तो डर लगता है। तो बस बाल बांध के ही रखती हूँ, प्रॉपर ओपन करके नहीं रखती, क्योंकि अब बिल्कुल इनमें जान नहीं बची है बिल्कुल भी। एक कॉम में अगर मारती हूँ ना बालों में तो वो सीधा 4 बाल निकाल कर लेकर आता है। अब ध्रुव को मैंने तैयार कर दिया था, अपना मैंने मेकअप कर लिया है थोड़ा सा। अब बस ये है, इसे नीचे छोड़ाऊंगी दूध बना के। तो ये थोड़ा सा अभी फिलहाल नौटंकी दिखा रहा था, पाउडर वगैरह मांग रहा है लगाने के लिए, तो हल्का सा पाउडर मैंने इसके हाथ पे लगा दिया था और थोड़ा सा पाउडर मैंने इसके मुंह पे लगा दिया है। इसको थोड़ा सा सजने संवरने का बहुत शौक है, मतलब वैसे सजने संवरने का नहीं, लेकिन हाँ मम्मी जो लगा रही है इसका ये है कि
मुझे भी लगाना है। चाहे पापा परफ्यूम लगा रहे हों, क्रीम लगा रहे हों, तो ये तुरंत कहता है कि मेरे भी लगा दो। अब तैयार होकर ध्रुव को दूध वगैरह पिलाकर मैं चल दी थी मार्केट के लिए भाभी के साथ। अब ये हमारा है कैंट वाला एरिया। तो अभी पहले वाले फाटक पे हमारे लगा हुआ था, अभी फाटक बंद था क्योंकि ट्रेन आने वाली है। इतने हम दूसरे फाटक तक पहुंचेंगे, ट्रेन आके चली जाएगी और वो वाला फाटक, अगला वाला फाटक खुल जाएगा। अब जिस टाइम हम लोग निकले थे शाम का ही टाइम था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। बच्चे ट्यूशन छोड़ दिए थे, ध्रुव को हमने ले लिया था साथ में। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जितना टाइम हमें भी आने जाने में लगेगा वो चीज़ अलग है, मार्केट में कितना टाइम लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट में भीड़ मिलेगी तो फिर देखिए टाइम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। यहाँ मार्केट में आ चुके थे, बहुत सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है। अब बस ये था कि निकलते टाइम मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक बार मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में वीडियो बनाना थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ, चाहे मार्केट हो चाहे वैसे हो। तो यहाँ शॉप पे से हम लोगों ने ध्रुव के लिए कपड़े खरीद लिए थे। अब यहाँ पे ये जो मार्केट है हमारी मेरठ की, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ सच सच, तो यहाँ पे हर तरह का कपड़ा मिलता है। आप महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको रेप्लिकास भी मिल जाएंगे अगर आप अच्छे किसी शोरूम पर जा रहे हैं। डिज़ाइनर चीज़ों के रेप्लिकास भी बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ सारा सामान हम लोगों ने खरीद लिया था। ध्रुव बार बार टॉयज़ की तरफ देख देख कर बार बार यही बोल रहा था कि मम्मा मुझे टॉय दिला दो। एक कार उसको पसंद भी आई है, तो उसको अभी दिमाग में है कि हाँ मम्मा ने मुझे कार नहीं दिलवाई है। अब हम लोग चौपले तक पहुँचे थे तो मुझे लगा कि भाई मिल के जाना चाहिए पतिदेव से, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही था, 10 कदम दूरी पे चौपले से इनकी शॉप है। तो भाई हमने सोचा कि चलो एक बार सरप्राइज़ दे देते हैं। तो यहाँ ध्रुव आ गया था अपने पापा की शॉप पर। पापा की गोदी में आने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो रहा था वो तो कि बस पूछो मत। अब मैंने उससे पूछा कि भाई घर चलना है या नहीं चलना है, तो वो मना कर रहा था। अब ये अतुल भैया हैं, ये मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है और मैं इनको भाई मानती हूँ, तो मेरा भाई बहन का रिश्ता है इनसे। तो अभी फ़िलहाल यही था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी। अभी फ़िलहाल जब आप लोगों ने देखा था कि शोरूम जब इनॉग्रेट हुआ था, मतलब भवन करवाया था, तो सिर्फ इधर वाला शॉप था, राइट हैंड साइड वाला। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया भी ले लिया है। और यहाँ घर की तरफ को चल दिए थे हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, घर जाके काम वगैरह भी करना था, खाना वगैरह भी बनाना था। तो अभी यहाँ 5-1 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग थी। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। सच में मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बाकी आप लोग अपना सब ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले